इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे 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 गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है गधा कौन है। डू यू थिंक दिस विल सेंड अ नेगेटिव मैसेज टू द फाइनेंशियल मार्केट्स कि शायद पाकिस्तान अब पैनिक बटन दबा दिया है? हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की भाई, हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहां से करेंगे। आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि आबादी कंट्रोल हो और एक तरफ वो बच्चा पैदा करने पे इनाम दे रही है। पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। शाजिया मरी साहब ने कहा जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर बेटा पैदा होता है तो 2000 रुपया, बेटी पैदा होती है तो 2500 रुपया, 2500 रुपया आपको इनाम मिलेगा। लेकिन इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है कि हम नेटो प्लस का दर्जा नहीं देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। तो नेटो प्लस बनने के बाद क्या होता कि आर्टिकल 5 नेटो का, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मुल्क पे हमला हो तो तमाम मुल्कों पे तस्वुर होगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी तो 31 मुल्क आ जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका समेत। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर मोर एक्शन वीडियो पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट के ऊपर। तो और ये सब चीज हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि देखिए इंडिया में कुछ भी होता है, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर एक बार ज्ञान झाड़ देता है, तो इसके लिए हम भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट फिगर अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रफली स्टैंड्स अराउंड 89.5 मिलियन। तो रफली आप सोच लीजिए 9 करोड़ के आसपास, ठीक है। सिमिलरली ब्राजील में है 29.2 मिलियन। सिमिलरली चाइना में है 17.6 मिलियन, थाईलैंड में है 16.5 मिलियन एंड साउथ कोरिया में है 8 मिलियन। चाइना और थाईलैंड में आप देख लीजिए एक कंट्री का जो साइज है, इकोनॉमी का स्केल है, चाइना में बहुत बड़ा है या चाइना में बहुत हाई है, लेकिन कंपेयर टू थाईलैंड बहुत अच्छा कर रहा है इस मामले में। अब आ जाते हैं कि ये डिस्कशन पे मेन टॉपिक, ये तो फैक्ट हमने इसको स्टेट कर दिया। इसके बाद देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में बड़ा क्यों है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट आप सोचिए इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, लेकिन स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट 70 to 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। और अभी जो नया स्मार्टफोन बन रहा है ना, वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 80 to 85% इंडियन का स्मार्टफोन बन रहा है। तो सबके पास वो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास उतना भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप मतलब आपका जो स्मार्टफोन का कॉस्ट आप उसमें लो कॉस्ट स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है, उसको खरीद सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी इज फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद ये अवेयरनेस और आप बोलिए स्प्रेड, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद देखिए लीजिएगा वेरियस जो डिजिटल वॉलेट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जियो मनी, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, ये सब भी ये लोग भी क्यूमुलेटिवली हेल्प किया है ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को 89.5 मिलियन तक जाने के लिए। इसके बाद आपको पता होगा 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो उसके बाद हम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस था ही नहीं, until and unless forcing your country to be digitalized। और ये अच्छे से समझ लीजिए 2016 में जब डिजिटल डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उस टाइम पे एक्चुअली इंडियंस को फोर्स किया गया था कि आप डिजिटल और आप मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, ठीक है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। और उसी टाइम से आप देखिएगा पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ना, वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारा रीजन है, हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे। अब पाकिस्तानी जब ये डेटा देखता है तो वो लोग रो रहा है। अब रो क्यों रहा है? क्योंकि उसका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अब्बू को तो मार पड़ा है। पाकिस्तान का तो आई डोंट नो, मतलब डेटा किसी ने रिलीज किया होगा तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं
तो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में, और वहाँ पर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो उन्होंने डिजिटल इकॉनमी की और जो इस तरह की डिजिटल पेमेंट्स है इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि कई ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं। तो उस वक्त फिर एक रिपोर्ट बनाई मैंने और मैंने कहा कि भाई क्या है। तो लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा जब कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी आगे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हमें ऐसा नज़र आया। कोई इसमें ऐसा जितनी जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना इस वक्त, जो इकोनॉमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो खरीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे। मैं एडिसन से, न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ, और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में वो है यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका। अमेरिका खुश है। आपने देखा किस किस्म का रिसेप्शन उनको मिला, ये ऑलमोस्ट बेमिसाल है। जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया, मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है। और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी, अब मोदी थाली इन अमेरिका। तो उस लिहाज से वो आइडियल किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है वहाँ पर, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का जो है वो एग्रीमेंट करेगा उनके साथ, और इतने कंट्रीज हैं जो इजराइल की उनके साथ जो दोस्ती है वो आपको पता है। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा इस दफा मोदी जी का इस्तकबाल किया जाएगा कि ना कभी अमेरिका की तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का हुआ। स्पेशल प्रिविलेज जो है ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि काम शहाना है, अंदाज बड़ा बिंदास है, और जब वो बोलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है, ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक अमेरिका पहुंचे नहीं है। वहां पे स्वागत भव्य होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, अमेरिकी प्रशासन लगा है, उसके साथ साथ लोग भी लगे, इंडियन डायस्पोरा भी लगा है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया, मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है। और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी, अब मोदी थाली इन अमेरिका। पहले मोदी थाली देखिए, फिर बात करेंगे। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीपद कुलकर्णी, मैं एडिसन से, न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ, और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है, तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया है रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है। और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। राइट, ये जो दो कंट्रीज का एटीट्यूड है, यानी कि दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स का एटीट्यूड है, एक टैंकर तेल में खुश हो जाता है, दूसरे को वहां पे भव्य स्वागत, और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। उसमें उन्होंने 40 मिनट तक मुझसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको जर्मनी के एक प्रोफेसर की, और काफी रिनाउंड प्रोफेसर है। तो मोदी जी ने अपनी जो पहचान है वो तो महसूस करा दी थी। मैं आपको अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अभी यहाँ आने से पहले मैं एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में मेरे जो डीन थे वो एक ग्रीक सिटीजन थे, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया उनके टीवी पे वो समाचार सुन रहे थे ग्रीस में, और ग्रीस के जो थे होम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, तो उनसे जो न्यूज़ एंकर था उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको आज की डेट में सबसे इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर या सबसे इफेक्टिव जो डिप्लोमेट है वो कौन लगता है? तो उन्होंने कहा कि एस जयशंकर। ये है पूरी दुनिया में, ये है मोदी जी की जिसे कह लीजिए फेम। मोदी जी ने इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया। नाउ ही इज अ पर्सन पीपल लुक अप टू, ही प्रोवाइड सॉल्यूशन, वो दुनिया को सॉल्यूशन देते हैं, वो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। तो वो पुतिन में भी कॉन्फिडेंस जीते हैं और बिडेन का भी कॉन्फिडेंस जीते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल। ये जो यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो जब हम आएंगे ना तो हमसे कोई डरेगा नहीं, सब हमको अपना समझेंगे।
समझ रहे, क्योंकि हमारी फिलॉसफी फकर भाई सबकी फिलॉसफी है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल आई एग्री हूं आपसे, इस बात पे बिल्कुल 100% मैं सहमत हूं। लेकिन क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ये नहीं रही, अमेरिका ने हमेशा डराया है। हम चाइना की भी बात करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि चाइना से भी लोग डरते हैं इस हवाले से कि थ्रेट कैसे करेंगे। तो अमेरिका ने भी इस तरह की पॉलिसी तो रखी है। बहरहाल हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकन तो ये पॉलिसी बहरहाल सर रही है ना। शायद सोवियत यूनियन जिस वक्त हुआ करता था उस वक्त उनकी भी पॉलिसी किसी हद तक होती होगी, लेकिन अमेरिका तो बड़ा फेमस रहा है। अमेरिकन पॉलिसीज जो होती है मायोपिक होती हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखती है, 4 साल 5 साल 10 साल का, और वो हर बार अपनी पॉलिसीज को, वो आज से नहीं पिछले 150 साल से हर पॉलिसी को बनाते हैं फिर उसको रोल बैक करते हैं। चाइना को उन्होंने बनाया, हेनरी किसिंजर ने कहा कि टाइम हैज कम कि चाइना के साथ आप कारोबार कीजिए, पाकिस्तान की हेल्प ली, चाइना के साथ दरवाजे खोले और वहां पे चाइना में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। ये बात अलग है क्या चाइना को गालियां देते कि तुम क्लाइमेट चेंज करते हो, भाई अगर वो आपका सामान बनाएगा तो एमिशन भी तो वही करेगा ना। अपने आप बनाओ तो फिर आप बोलो कि एमिशन वो नहीं कर रहे, सामान भी उनसे बनवाओ और कोई एमिशन भी वो तुम लोग ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पार्ट तो ये जो इनकी हर पॉलिसी, ये पिछले कई सालों से 360 साल से ये दुनिया में, जैसे पहले दुनिया में ले गए इन्होंने अमेरिका और ये कनाडा में सारी जगह जाकर के इन्होंने अपना फिलॉसफी अपनी रिलीजन को फैलाया, बाद में रोबैक किया कि भाई सेक्युलराइजेशन करो, बाद में इन्होंने कहा नहीं भाई सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दो। तो ये करते शुरू में अपनी पॉलिसी को लेके जाते हैं, लेकिन उनको हर पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ता है। इंडियंस की पॉलिसी की खास बात यह है कि ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है हजारों वर्षों से कि दुनिया को चलाने की यही फिलॉसफी है, क्योंकि ये फिलॉसफी इंडियंस की नहीं है, ये फिलॉसफी मानवता की है। इसीलिए भारत की बात मानवता की बात होती है। भारत ये नहीं कहता, हमारी देखिए फिलॉसफी आज से 8-10 हजार साल पहले लिखी, जिसने भी लिखी आप सोचिए उसको कि कितना बढ़िया उसकी सोच रही होगी।